वहीं मॉनसून सत्र के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल अचानक से तेज हो गई है। भोपाल में कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद हर सियासी पार्टी इसमें कूद पड़ी है। विपक्ष जहां इसका लगातार विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार यूसीसी के मुद्दे पर आगे बढ़ती जा रही है। 3 जुलाई को कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें 31 पार्टियों के नेता समेत लॉ कमीशन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान यूसीसी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो दूसरी ओर 15 जुलाई तक लॉ कमीशन ने लोगों से यूसीसी के मुद्दे पर राय मांगी है। 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी कमर कस ली है। ऐसे में नई संसद से मोदी सरकार यूसीसी बिल पास कराकर आजाद भारत का नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है, तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है? सदन को चलाना चाहते हैं, सदन में हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। अगर उसको बदलने की कोशिश की जाती है तो हम वो कानून नहीं मानेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इसी बयान की गूंज अब संसद भवन में सुनाई देगी। संसद की नई बिल्डिंग में होने वाले पहले सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। कुछ लोग इसे 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, तो विपक्ष इसे मुद्दों से भटकाने की प्लानिंग बता रहा है। लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद अब मामला काफी आगे निकल चुका है। लॉ कमीशन ने इस पर 15 जुलाई तक लोगों से राय मांगी है। दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इस बीच कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुशील मोदी करेंगे। विधि आयोग कानूनी मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। इस मीटिंग में यूसीसी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक में एजेंडा क्या होगा, इसके संकेत खुद समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने दिए हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर लड़का लड़की की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान सबों के लिए अगर एक आयु निर्धारित होती है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आज के समय में हिंदू लड़कियों के लिए 18 साल उम्र है और मुस्लिम लड़कियों के लिए 18 से कम उम्र में भी विवाह हो सकता है। तो विवाह की कोई एक उम्र हो, एक पति जो है बहुपत्नी नहीं हो, एक पत्नी यानी एक व्यक्ति एक विवाह करे। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? तलाक के बारे में समान कानून बनना चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में बनना चाहिए। तो ये तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई विवाद ही नहीं है। प्रचार ये कर दिया गया कि अब ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो धार्मिक रीति रिवाज जो है, तो रीति रिवाज से कॉमन सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है। और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है, तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है? 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार नई संसद में सांसद बैठेंगे। सरकार इसी सत्र में समान नागरिक संहिता बिल ला सकती है, लेकिन मॉनसून सत्र शुरू होने के 19 दिन पहले ही कांग्रेस ने मॉनसून सत्र में उसके मुद्दे साफ कर दिए। कांग्रेस पार्टी होने के नाते और विपक्ष की ओर से भी हम कहना चाहते हैं कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, सदन में हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है
उस पर भी हम बहस चाहते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के आला नेता एक देश एक कानून को गलत बता रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुले तौर पर समर्थन करके कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। वादी विचारधारा को हरा करके आए हैं, ये आज तक समझ में इस बयान की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? वहीं उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहला राज्य बनने की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। ये कमेटी बनी 5 लोगों की और उसने बहुत सारे धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की है, अलग अलग समुदाय के, हर समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, अन्य समुदाय के भी लोग थे, हमारे जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात करी है और सामाजिक संगठनों के लोगों से भी बात करी है। और जब ये कमेटी बनाई गई तो क्या आपने इसका और सरकार ने इसका ध्यान रखा कि इसमें सभी विचारधारा के लोग हों? ऐसा ना हो कि बीजेपी विचारधारा के लोग ही उसमें शामिल हों जो कि ऑलरेडी यूसीसी की बात कहते रहे। ऐसे इसमें सभी प्रकार के लोग हैं और इसमें बीजेपी विचारधारा की कोई बात नहीं है। जो विधि के विशेषज्ञ थे या जिनके लंबे अनुभव थे, ऐसे लोगों को, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई स्वयं इतनी बड़ी न्यायाधीश रही, उनका सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से उस कमेटी में अन्य मेंबर भी हैं, उनका भी अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़ा अनुभव है और उसके साथ साथ बहुत सारे विद्वान लोगों ने भी अपनी इसमें राय दी है। तो उन सब की राय और उन सब के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि कमेटी ने भली भांति उसको संकलित किया होगा और सबके संकलन से अच्छा ड्राफ्ट बनकर आएगा। वो ड्राफ्ट आते ही हम उसका आकलन करेंगे, सरकार के स्तर पर आकलन करेंगे, विधि के विशेषज्ञों से भी बात करेंगे और फिर प्रक्रिया के तहत उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में भले ही सरकार यूसीसी को लागू करने का मन बना चुकी हो, लेकिन यूपी में अभी से सियासी तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी जहां इसे लोगों के अधिकारों से जोड़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता धार्मिक तकरीरें दे रहे हैं। प्रारंभ काल से ये है कि हम कॉमन की सिविल कोड लाएंगे और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है और एक देश में कानून सबके लिए बराबर होना भी चाहिए। मुसलमान कुरान पाक की रूह से मानते हैं और कुरान पाक की और अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हैं। अगर उसको बदलने की कोशिश की जाती है तो हम वो कानून नहीं मानेंगे। हम जो हमें कुरान में हुक्म दिया गया है, हम उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। और जो मुसलमान अगर इसको नहीं मानता या कुरान पे उसे भरोसा नहीं है या अल्लाह के फरमानों की को नहीं मानता है, तो उसके लिए मेरी सलाह यह है कि इस्लाम छोड़ के वो कहीं और चला जाए। कुछ विपक्षी दल भले ही यूसीसी के मुद्दे पर विरोध कर रहे हों, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो सरकार के इस कदम के साथ खड़ी हैं। आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने कहा कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन हम सरकार से स्पष्टीकरण भी चाहते हैं। एनसीपी का कहना है कि हम न तो यूसीसी का समर्थन करते हैं और न ही उसका विरोध। जनता और इससे जुड़े वर्गों के बीच इस पर चर्चा की जरूरत है। तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में लागू हो, यही लिखा है ना। बट क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं, शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा है। हमें ये नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। ये सब हिंदू मुसलमान करके वोटों की राजनीति वाला मुद्दा नहीं है। ये देश के एकता और अखंडता का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। कानून की बात करें तो सभी कानून सबके लिए एक समान हो, ये विचार प्रधानमंत्री जी अगर सामने रखते हैं और जो नया ड्राफ्ट बन रहा है, ये ड्राफ्ट में हम चर्चा। जाहिर सी बात है, देश हित और जनहित में जो होता है हमेशा कुमारी बहन मायावती जी हमेशा रखती हैं और हम भी उसी पैमाने पर रखते हैं और हमेशा रखते हैं और रखेंगे भी। यूसीसी बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्रों में शामिल रहा है।
उत्तराखंड अपनी समान नागरिक संहिता तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोवा में पहले से ही ये लागू है। ऐसे में अगर सरकार संसद में यूसीसी बिल लाती है तो हंगामा लाजमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।